मरुधरा में सत्ता के महासंग्राम में राजनीतिक दल जीत का सेहरा बांधने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसके लिए वोट बैंक का बंटवारा रोकने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करती हैं। राजस्थान में भी जननायक जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी से गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन बीजेपी की पहली सूची आने के बाद उनकी उम्मीद धराशायी हो गई है। राजस्थान में सत्ता के महासंग्राम में हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। हालांकि स्थानीय और बाहरी पार्टियों की एंट्री ने गठबंधन के संकेतों के साथ साथ मुकाबले को रोचक बना दिया है। आरएलपी और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की चर्चाएं तो हैं ही, वहीं भाजपा के साथ जननायक जनता पार्टी और शिवसेना के साथ गठबंधन की संभावना थी। लेकिन भाजपा की पहली प्रत्याशियों की सूची जारी होने पर जेजेपी और शिवसेना का गठबंधन का सपना जो है वो चकनाचूर हो गया है। भाजपा ने जेजेपी और शिवसेना की प्रमुख दावेदारी वाली सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा का हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन है। जेजेपी के नेता राजस्थान में भी भाजपा गठबंधन की उम्मीद में थे। शेखावाटी में जमीन मजबूत करने में जुटी जेजेपी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब बीजेपी ने अपने 41 प्रत्याशियों की पहली सूची में उन दोनों सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए जहां जेजेपी अपना दावा मजबूत मानकर गठबंधन की आस लगाए हुए थी। भाजपा ने दातारामगढ़ से गजानंद कुमावत और फतेहपुर से श्रवण सिंह चौधरी को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की घोषणा के साथ ही अब जेजेपी ने भी इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने के साथ ही साथ 2 अपनी मजबूत सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। फतेहपुर से नंदकिशोर महरिया और दंतारामगढ़ से रीटा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। अब हरियाणा में भले ही जेजेपी और भाजपा गठबंधन में साथ हों, लेकिन राजस्थान में दोनों ही दल आमने सामने हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा जेजेपी के साथ गठबंधन कर रखी हो। महाराष्ट्र में भी बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन है, लेकिन राजस्थान की उदयपुर वाटी से चर्चाएं थीं कि भाजपा शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस सरकार में लाल डायरी को लेकर विवादों के आने के बाद से मंत्री पद गंवाने वाले राजेंद्र गुढ़ा शिवसेना से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन 41 प्रत्याशियों की सूची में बीजेपी ने उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी को मैदान में उतारकर गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है।